विद्वान कहते हैं कि महान कार्य करने वाले लोगों की कभी मृत्यु नहीं होती। उनके आदर्श युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। एसएल परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक श्री नंद किशोर गोयनका जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए वो लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर आज मुंबई से हरियाणा के हिसार लाया गया। हिसार के कृष्णा मंडी स्थित गोयनका हाउस में लोग पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगाने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी को लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग उनको याद कर रहे हैं, समाज के लिए उनके योगदान की सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी लिखकर श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि दी, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनके साथ बिताए गए समय को याद किया। प्रधानमंत्री ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को संबोधित करते हुए लिखा, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके और पूरे परिवार के साथ हैं। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया। पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्म निष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया। प्रधानमंत्री के मुताबिक श्री नंद किशोर गोयनका जी ने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का उदाहरण रहा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। उनका स्नेह, स्मृतियां और शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपके परिवार और शुभचिंतकों को ये दुख सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें। ये भावुक करने वाला संवेदना पत्र है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने केवल औपचारिक शोक प्रकट नहीं किया, बल्कि श्री नंद किशोर गोयनका जी के जीवन मूल्यों, उनके व्यवसायिक दृष्टिकोण और देश के प्रति उनके योगदान की भी याद दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी कुछ वर्ष पहले एसएल ग्रुप के कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान उन्होंने श्री नंद किशोर गोयनका जी के साथ अपने आत्मीय संबंधों के बारे में बताया था। मैं इस परिवार से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं। नंद किशोर जी के आग्रह पर रोटी खाने उनके घर चले जाना सालों पहले, तब से मेरा नाता इस परिवार से रहा है। मैंने नंद किशोर जी को बहुत निकट से देखा है। अमरोहा में अग्रसेन संस्थान के लिए किस प्रकार से वो जुटे रहते थे। वहां अस्पताल बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, वहां शिक्षा की व्यवस्थाएं करना हो। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी श्री नंद किशोर गोयनका जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया, साथ ही राष्ट्र और समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। संघ ने लिखा कि प्रसिद्ध समाज सेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुख व्यक्त करता है। वे जीवन पर्यंत गौ सेवा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति तथा समस्त गोयनका परिवार और सभी स्नेही मित्रगण को इस दुख की घड़ी में बल प्रदान करें। ये उस संगठन की श्रद्धांजलि है जिससे एक स्वयंसेवक के रूप में श्री नंद किशोर गोयनका जी जुड़े रहे। गोयनका जी के जीवन में गायों के प्रति जो अनुराग था, उसे प्राथमिकता देकर संघ ने संदेश दिया कि वो अपनी सनातन जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से जीवन के आखिरी क्षण तक मजबूती से जुड़े रहे। योग गुरु बाबा रामदेव भी आज श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हिसार पहुंचे। अंतिम दर्शन के बाद उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ दुख बांटा। खुद को गोयनका परिवार का हिस्सा बताया। बाबा रामदेव ने खुद को इस परिवार का 5वां भाई बताया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है। तो ऐसे ही
उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयनका परिवार के साथ में, हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन 4 भाइयों में 500 भाई मैं भी हूँ। हाँ, और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। अत्यंत दुख का विषय है कि प्रख्यात उद्योगपति, समाजसेवी एवं राष्ट्रभक्त श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन हो गया है। इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं। श्री नंद किशोर गोयनका जी एक दूरदर्शी उद्योगपति, कर्मयोगी एवं समाजसेवी थे। उन्होंने अपने परिश्रम, सादगी और दूरदृष्टि से न केवल उद्योग जगत में विशेष पहचान बनाई, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका निधन समाज, उद्योग जगत तथा उनके असंख्य शुभचिंतकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्री नंद किशोर गोयनका जी का व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायी था कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ताओं के लिए वो बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और प्रभु श्री राम से यही विनती करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। ऐसे पिता जिसने सुभाष चंद्र जी ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है, उस पिता के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि भगवान उनको और उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। उनका निधन समाज का एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं सुभाष जी को और उनके पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। माननीय सुभाष चंद्र जी का पिताश्री का निधन एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके ये जो जी फैमिली है, बाकी उनके भी बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा समाज सेवक थे, तो उनका स्वर्गवास हुआ है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार कल होगा। उनकी अंतिम यात्रा कल सुबह 11 बजे शुरू होगी। अग्रोहा के गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार होगा, यानी उसी मिट्टी में वो विलीन होंगे जिसके विकास में उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया।